आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताते हैं। राजधानी दिल्ली में इतिहास का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है। पारा 48 के पार पहुंच गया। इससे पहले साल 2014 में आपको बता दें पारा जो है वो 48 के करीब पहुंचा था, लेकिन 48 भी पूरा नहीं पहुंचा था। और जिस तरह की प्रचंड गर्मी आज दिल्ली और आसपास के लोगों ने महसूस की है, यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि वो जलते तवे पर चल रहे हैं, ना कि जमीन पर। दिल्ली में गर्मी का रेड अलर्ट। दिल्ली तप रही है, इस हद तक तप रही है कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। अब समझिए इसकी वजह क्या है। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रहा। आपको बताते हैं कि गर्मी का अलर्ट किस आधार पर जारी किया जाता है। रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब पारा बहुत ज्यादा हो जाए और लोगों की जिंदगी के लिए खतरा पैदा करे। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि लोग खुद को कुदरती हालात से बचाने के लिए तैयार रखें। येलो अलर्ट में उन इलाकों को चिन्हित किया जाता है जहाँ तापमान बढ़ने की आशंका होती है। हालांकि राहत की खबर यह है कि मानसून 6 दिन देरी से ही सही, लेकिन केरल पहुंच गया है। 15 तारीख तक मानसून मध्य भारत तक पहुंचेगा और दिल्ली में मानसून 1 जुलाई के आसपास दस्तक देगा। और इस तपती गर्मी के लिए अगर आप कुछ समाधान चाहते हैं तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कुछ सीख ले सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब ढंग से गर्मी से राहत देने के इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए किस तरह से बीच सड़क के बीच में एक फुब्बारा लेकर शख्स जो है वो लोगों पर पानी की फुहारें डाल रहा है। आप कोई दफ्तर जा रहा हो, भीगते भागते पहुंचे, लोग नाराज हो तो अलग है, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है कि किसी को इस प्रचंड धूप में इस तरह से फुब्बारों की ये बौछारें जो हैं वो बुरी लग रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। किस तरह से पहाड़ों पर आपने टूरिस्ट जैम कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इस वक्त हो रहा है, क्योंकि प्रचंड गर्मी जिस तरह से उत्तर भारत में पड़ रही है तो पहाड़ों का रुख पूरे मैदानी इलाकों के लोग कर रहे हैं। और नतीजा ये हुआ है, कुल्लू मनाली, नैनीताल, शिमला, हर जगह लग गया है भयंकर टूरिस्ट जैम। जहां तक नजर जाए वहां तक जाम ही जाम। तस्वीरें मसूरी और नैनीताल की, जहां गर्मी से बचने के लिए दिल्ली वाले पहुंचे थे, लेकिन गर्मी की ये भागम भाग इतनी ज्यादा हो गई कि पूरा सिस्टम ठप हो गया। हजारों की तादाद में गाड़ियां आई तो जाम लग गया। होटलों के कमरे कम पड़ गए तो सैलानी सड़कों पर सोने को मजबूर रहे। शनिवार की छुट्टी से शुरू हुआ यह सिलसिला सोमवार तक जारी रहा। मसूरी में सैलानी परेशान नजर आए। गर्मी ने दिल्ली में हालत खराब की और राहत के लिए हिल स्टेशन पहुंचे तो यहाँ भी भीड़ ने पसीने छुड़ा दिए। तो पहाड़ों पर टूरिस्ट जाम लगा हुआ है। तो आपको बता दें कि ये गर्मी जो है आपकी जेब पर भी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि मॉनसून जो है अच्छा नहीं रहने वाला है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ेगी तो यकीनन इस गर्मी में सूरज देवता के साथ साथ महंगाई भी आपके पसीने और ज्यादा छुड़ाएगी। क्या आप जेब भी जलाएगी गर्मी? क्या गर्मी की वजह से बढ़ेगी महंगाई? देश में मानसून लेट हो चुका है, वही मौसम विभाग का भी इस बार औसत से कम बारिश होने का अनुमान है। इसी वजह से माना जा रहा है कि मानसून लेट होने से फसलों की बुआई का काम भी देरी से होगा, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाती है और महंगाई बढ़ेगी, जिसका इशारा अभी से ही मिलना शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में अरहर की दाल 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, जो कुछ दिनों पहले 75 से 80 रुपए किलो बिक रही थी। वहीं चावल की कीमतों में 50 रुपए प्रति 10 किलो के पैक पर इजाफा हुआ है, यानी धीरे धीरे महंगाई करवट ले रही है। मानसून से पहले मिजाज को देखते हुए सरकार अलर्ट पर है। वित्त मंत्रालय ने सूखे से निपटने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी देखेगी किन किन राज्यों में सूखे के हालात हैं, सूखे से उस राज्य में फसलों पर कितना प्रभाव पड़ा या कहां कितनी सिंचाई की जरूरत है। दाल, चावल, प्याज और रोजमर्रा के खान पान पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाएगी, ताकि इनकी कीमतें न बढ़ पाए। तो इंतजार कीजिए मानसून के चलते महंगाई पर क्या असर होगा, क्योंकि इंतजार के सिवा आपके और हमारे पास और कुछ भी नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको मुंबई में 3 युवक जो हैं वो स्टंट कर रहे थे, वीडियो बनाया, पुलिस ने गिरफ्तार किया और जान पर बनाई सोलंग। सड़क पर सरपट दौड़ती कार में सवार 4 यार, सिर पर सवार रफ्तार का खुमार, और इसी खुमार में सड़क पर ये युवक हुड़दंग मचा रहे हैं। देखिए कार में पीछे की तरफ तो युवक मौजूद है, लेकिन सीट पर बैठने के बजाय दोनों खिड़की से बाहर निकलकर झूम रहे हैं। एक के हाथ में बोतल है, बोतल में क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन देखकर ये साफ लग रहा है कि इनके सिर पर सनक सवार है। मामला मुंबई का है, जहां काटा रोड पर ये युवक कार से बाहर निकलकर स्टंट कर रहे थे, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया और पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस ने स्टंट कर रहे मोहम्मद सुल्तान शेख, समीर सही बोले और अनस शेख को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों कॉलेज के छात्र हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 279, धारा 336 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत कार्रवाई की है। स्मार्टफोन के इस दौर में ऐसा लग रहा है कि लोग जो हैं वो असल जिंदगी जीने की बजाय वीडियो बनाना ज्यादा मुनासिब समझते हैं और इंसानियत कई बार शर्मसार कर देते हैं। घटनाएं होती रहती हैं, हादसे होते रहते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। ऐसा ही मामला बागपत से भी सामने आया, जहां इंसानियत शर्मसार हुई जब एक बच्ची मदद के लिए सड़क पर तड़पती रही।
इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। तस्वीरें यूपी के बागपत जिले की। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप सड़क पर बेसुध पड़ी एक लड़की को देख सकते हैं और इसके चारों तरफ मजमा लगा हुआ है, लेकिन सड़क पर लहूलुहान बेसुध हालत में पड़ी इस लड़की की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। किसी ने भी इस लड़की को अस्पताल तक पहुँचाने की सहमत नहीं उठाई और लोग घायल का वीडियो बनाते रहे। ये हादसा 8 जून का बताया जा रहा है। ये हालात तब है जब अदालत तक मदद करने के लिए निर्देश जारी कर चुकी है। एम्बुलेंस या पुलिस बुलाने वाले से जबरन पूछताछ नहीं की जाएगी। अगर शख्स चाहे तो अपनी पहचान गुप्त रख सकता है। कोर्ट में भी उसे एक बार ही पेश होना होगा। अगली बार अगर आपको सड़क पर कोई हादसा दिखे तो मदद कीजिएगा, यूं तमाशबीन बने खड़े मत रहिएगा। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले आज उस फाइटर की बात करते हैं जिसने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। युवराज सिंह की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड क्या बेहतरीन लड़ाई लड़ी और क्रिकेट के लिए क्या शानदार योगदान दिया। जब तक बल्ला चल रहा है ठाठ चल रहा है, जब बल्ला नहीं चलेगा तो फिर। सालों पहले जो कुछ एड में युवराज ने कहा था वो मानो आज सच हो गया। क्रिकेट के दुनिया के युवराज ने आज इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। मैदान पर जैसे युवराज का बल्ला बोलता था उसी तरह एक लाइन में मानो वो सब कुछ बोल गए। हर आदमी की एक लाइफ में एक टाइम आता है जब वो सोचता है कि अब बहुत हो गया। युवराज के लिए यह पल कितना मुश्किल रहा होगा ये उनकी आवाज और आंखें बता रही थी, लेकिन मैदान के इस फाइटर ने खुद को संभाले रखा और अपनी जिंदगी का फलसफा एक छोटी सी फिल्म के जरिए जाहिर कर दिया। दिस इज इट फॉर मी। क्रिकेट पिच पर जिया हर मोमेंट मेरे लिए स्पेशल रहा है, पर अब इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड वॉक अवे। दिस इज इट फॉर मी। किसी भी खिलाड़ी के लिए ये शब्द कहने आसान नहीं होते हैं और युवराज ने जब आज ये शब्द कहे तो क्रिकेट की दुनिया के तमाम लोग सामने निकल कर आए और सलाम किया युवराज के शानदार क्रिकेटिंग करियर को और उनकी शख्सियत को भी। 304 वनडे, 8,701 रन, 14 शतक, 52 अर्धशतक। सुपरस्टार कोहली ने अपने पाजी को सलाम किया। विराट ने ट्वीट में लिखा, पाजी आपने हमें ना जाने कितनी जीत और कितनी यादें दी, मेरे लिए आप चैंपियन हो। कोहली की ही तरह युवी के साथ मैदान पर हर जगह हर शरारत में साथी रहे भज्जी भी इमोशनल हो गए। भज्जी ने ट्वीट किया, युवी तुम मेरे लिए योद्धा हो, मैदान पर और मैदान के बाहर तुम हमेशा एक फाइटर रहे हो, तुम्हारी कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी। जिस स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में युवी ने 6 छक्के लगाए थे वो भी युवी को सलाम करते दिखे। ब्रॉड ने युवराज को लेजेंड कहकर सम्मान दिया। ये है युवराज सिंह, जिनके लिए जितना प्यार दोस्तों के दिलों में है उतना ही सम्मान विरोधियों के अंदर भी है। क्या पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्योंकि जिस तरह से आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की उसके बाद अटकलें जो हैं वो तेज हो गई कि आखिर क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, जहां हिंसा अब चरम पर पहुंच गई है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। पश्चिम बंगाल में लगने वाला है राष्ट्रपति शासन। लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के कयास इसीलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि सोमवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। इसके अलावा वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने पहुंचे और राज्य के हालात के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति शासन के कयास को और बल मिला कैलाश विजयवर्गीय के बयान से। गवर्नर रूल की मांग करेंगे अगर हिंसा नहीं थमती है। अभी जल्दबाजी होगी, पर हाँ अगर इसी प्रकार अराजकता बढ़ती रही तो इसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। अब जरा समझिए राष्ट्रपति शासन किन हालात में लग सकता है। अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई तो वहाँ के राज्यपाल इसकी पुष्टि करते हुए रिपोर्ट भेजे और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को स्वीकार करे तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। किसी राज्य में जब पूरी तरह शासन व्यवस्था फेल होती दिखे तभी ऐसे कदम उठाए जाते हैं। तो क्या वाकई पश्चिम बंगाल में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि सियासी हलकों में राष्ट्रपति शासन जैसे कयास लगाए जा रहे हैं? पाकिस्तान की फौज झूठ बोलती है, पाकिस्तान की फौज कायराना हरकतें करती है, जिसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब उनके झूठ की पोल खुल गई एक वीडियो के जरिए। 26 मई को पश्तून प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें 3 युवक जो है मारे जाते हैं। कहा जाता है कि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें मौत के घाट उतारा है, लेकिन जब वीडियो सामने आता है पता चलता है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान की फौज ने गोलियां बरसाई। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारेबाजी, सैकड़ों निहत्थे प्रदर्शनकारी और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट। तस्वीरें 26 मई की है जब पाकिस्तान के डेरा खाम कमर में निहत्थे पश्तूनों पर पाकिस्तानी फौज ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। ये पश्तून हक की आवाज उठा रहे थे। वीडियो में साफ नजर आता है कि पीछे से पाकिस्तानी फौज ने पश्तूनों पर गोलियां चलाई। पाकिस्तानी फौज ने न सिर्फ नरसंहार किया बल्कि झूठ भी बोला। पाकिस्तानी फौज ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि पश्तूनों ने हमला कर 3 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि सच यह है कि पाकिस्तानी फौज ने गोलियां चलाई जिसमें 14 पश्तूनों की मौत हो गई। वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी फौज की बेरहमी दुनिया के सामने उजागर हो गई। पाकिस्तान एक बार फिर आतंक पर कार्रवाई का नाटक करता हुआ नजर आया। सीमा से लगने वाले आतंकियों के 13 कैंप बंद करने की पाकिस्तान बात तो कह रहा है, लेकिन हकीकत क्या होगी ये कुछ देर बाद ही पता चल सकेगा।
मुजफ्फराबाद में 5, कोटिली में 5 और बरनाला में 1 आतंकी कैंप को पाकिस्तानी फौज ने बंद कर दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान ऐसा करने पर मजबूर क्यों हुआ। इस कार्रवाई के लिए सिर्फ एक वजह है, FATF का अगला सेशन। FATF का अगला सेशन जून के आखिरी हफ्ते में ही है। माना जा रहा है कि इस सेशन में अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा। पाकिस्तान का मकसद बस इतना ही है कि वो इस सेशन में ब्लैकलिस्ट न हो जाए। पाकिस्तान मजबूर है क्योंकि FATF की तरह ही वो SCO के मंच पर भी घिर सकता है, जिसका इशारा हिंदुस्तान ने कर दिया है कि SCO के मंच पर भी पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाया जाएगा। और सिद्धू ने पंजाब में जिस तरह से राजनीति में खलबली मचा रखी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें पसंद नहीं करते हैं, ये बात उन्होंने साफ कर दी है। मंत्री पद उनसे छीने जा चुके हैं, मंत्रालयों में फेरबदल किए जा चुके हैं। इस सब के बीच वो आलाकमान से मिलने के लिए पहुंचे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अहमद पटेल से उन्होंने मुलाकात की, एक खत सौंपा। क्या था खत? ट्विटर पर अपनी ही पोस्ट पर नवजोत सिंह सिद्धू का ये शायराना अंदाज तब दिखा जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और अहमद पटेल के साथ वाली तस्वीर पोस्ट की और मैसेज लिखा। कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात हुई, उन्हें मैंने लेटर सौंपा और हालात से उन्हें वाकिफ करा दिया। हालांकि ट्विटर पर इस मैसेज में सिद्धू ने यह साफ नहीं किया है कि वो कौन से हालात हैं जिनका जानना राहुल गांधी के लिए जरूरी है। लेकिन हो ना हो, सिद्धू का इशारा पंजाब में उनके और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच चल रही तनातनी को लेकर है। बता दें कि पिछले कई दिनों से सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच रिश्ते तनाव भरे रहे हैं। कुछ महीने पहले सिद्धू ने कहा था कि उनके कैप्टन सिर्फ एक है और वो राहुल गांधी है। और हाल ही में अमरिंदर कैबिनेट में सिद्धू का कद छोटा कर दिया गया है। इस सियासी तनातनी पर कांग्रेस खामोश है। और मेरठ पुलिस ने किन्नरों पर आखिर क्यों बरसाई लाठियां, देखिए। यह है मेरठ का लाल कुर्ती थाना। थाने में बदहवास किन्नर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं और थाने के सर्वे सर्वा यानी इंस्पेक्टर साहब खुद डंडा लेकर किन्नरों को दौड़ा रहे हैं। दरोगा साहब रुकते नहीं है, सिर पर मानो खून सवार है। कभी थाने के अंदर जाते हैं तो कभी बाहर, और जहां जो किन्नर नजर आता है उसी पर डंडा चला देते हैं। इस मार पिटाई का आगाज भी किन्नरों के चलते ही हुआ था। बधाई लेने को लेकर किन्नरों के 2 गुटों में झगड़ा हुआ। पुलिस ने समझौता कराया तो एक गुट थाने में हंगामा करने लगा। शायद यही बात दरोगा जी को खल गई। एक तो समझौता कराओ, फिर थाने में माथापच्ची करो। इसी से नाराज दरोगा जी ने किन्नरों को पुलिसिया डंडे की ताकत का एहसास करा दिया। कठुआ गैंग रेप में आखिरकार 17 महीने के इंतजार के बाद मासूम बच्ची के साथ इंसाफ हो ही गया। 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। 18 महीने बाद कठुआ रेप और मर्डर मामले में पठानकोट की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने मामले में 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया। मामले की सुनवाई 3 जून को पूरी हुई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में मामले के मास्टरमाइंड और ग्राम प्रधान सांजीराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया और रसाना गाँव के रहने वाले प्रवेश कुमार को भी उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज, पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता को 5-5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले में सिर्फ एक आरोपी विशाल को बरी कर दिया है। बता दें कि जम्मू के कठुआ में पिछले साल 10 जनवरी को 8 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर कथित तौर पर एक मंदिर में उसे 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था। इस दौरान एक पुलिसकर्मी सहित 8 लोगों ने उससे गैंगरेप किया था। और अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल होती रही, वायरल करते गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें जानवर इंसानों को इंसानियत सिखा रहे हैं। दरअसल हाथियों के एक झुंड में एक नन्हे हाथी की मौत हो गई, जिसके बाद सभी हाथी उसके शव को उठाकर ले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो सभी उसकी मौत का गम मना रहे हैं। गर्मी ने हालत खराब कर रखी है। इसी बीच बेंगलुरु में बारिश के लिए मंदिरों में पूजा की गई। इसी बीच एक पुजारी की तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में पुजारी हाथ में फोन लेकर पानी के पतीले में बैठे हैं। कोई लिख रहा है पंडित जी पबजी खेल रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि पुजारी जी सीधे बादलों से कनेक्शन साध रहे हैं। अमेरिका के ओमाहा में एक फूड जॉइंट पर लोग उस वक्त चौंक गए जब दुनिया के 2 सबसे अमीर शख्स वॉरेन बफेट और बिल गेट्स लोगों को आइसक्रीम और सॉफ्टी सर्व कर रहे हैं। दरअसल इन्होंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तहत फूड जॉइंट पर काम किया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। और इंडोनेशिया का माउंट सिनेमन ज्वालामुखी एक बार फिर से धधक उठा है, जिसकी वजह से पूरे शहर में राख हो गई। माउंट सिनाबंग के फटने से इंडोनेशिया के कारो शहर में दहशत फैल गई है। रविवार को ये ज्वालामुखी फटा था और तब से लेकर लगातार ज्वालामुखी से लावा और राख निकल रही है। ज्वालामुखी से इतनी ज्यादा राख निकल रही है कि शहर की सड़कों तक पर राख का ढेर नजर आ रहा है। ज्वालामुखी के फटने के बाद नजदीकी इलाकों को खाली करा लिया गया है, लेकिन खतरा टाला नहीं है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट है। साल 2014 और साल 2018 में भी माउंट सिनाबंग फटा था और तब कारो का बड़ा इलाका तबाह हो गया था। और दुनिया की हर अपडेट वर्ल्ड कर चुका है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जरदारी के खिलाफ फर्जी बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चल रहा था और सोमवार को अदालत ने जरदारी की गिरफ्तारी के हुक्म दे दिए। हांगकांग में लाखों लोग नए प्रत्यार्पण कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। नए कानून के मुताबिक हांगकांग से किसी भी संदिग्ध को उठाकर चीन ले जाया जा सकता है और इसी के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं।
अमेरिका में कैलिफोर्निया में जंगल एक बार फिर आग की चपेट में है। कैलिफोर्निया के मैजिक माउंटेन इलाके के जंगल शोलों की चपेट में है। इस साल यह दूसरा मौका है जब कैलिफोर्निया के जंगल यूं आग की चपेट में आए हैं। नोएडा में अगर आपने अब ट्रैफिक के रूल्स तोड़े तो आपकी खैर नहीं, क्योंकि नोएडा में लग गया है ट्रैफिक रेडार। किस तरह से करेगा यह काम, जानिए हमारी रिपोर्ट। 10 फीट लंबा यह है वो ट्रैफिक रडार जिसके जरिए नोएडा पुलिस अब ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की खबर लेगी। दरअसल यह रडार हाईटेक कैमरा और इंफ्रारेड प्रणाली से लैस है। जैसे ही सड़क पर कोई गाड़ी स्पीड लिमिट क्रॉस करती है या रेड लाइट का उल्लंघन करती है तो रडार में लगा कैमरा उसे फौरन पकड़ लेता है और तस्वीर खींच लेता है। इतना ही नहीं, इसका इंफ्रारेड सिस्टम रात के अंधेरे में भी काम करता है, जिसके जरिए गाड़ी का नंबर और उसका आकार कैमरे में कैद हो जाता है। यह रडार एक क्लिक में 32 गाड़ियों की फोटो खींच सकता है और ये 180 डिग्री तक घूम सकता है, यानी ये 6 लेन की सड़क तक पर नजर रख सकता है। मुलाकात कराते हैं आज के हीरो ऑफ द डे से, जो बने हैं उड़ीसा के गंगाधर, जिन्होंने प्रशासन ने पुल नहीं बनाया तो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई खुद पुल बनवाने में खर्च कर दी। रिटायरमेंट के बाद लोग आराम की जिंदगी गुजारने की सोचते हैं, लेकिन उड़ीसा के कानपुर गांव में एक बुजुर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने गांव के लिए लगा दी। दरअसल गंगाधर 14 साल से अपने गांव में पुल निर्माण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 14 साल से सिर्फ फाइलें घूमती रहीं, टेंडर ही पास होते रहे, बस पुल नहीं बन पाया। गंगाधर को रिटायरमेंट के वक्त 12 लाख रुपए मिले, जो उन्होंने पुल निर्माण में लगा दिया। इस पुल के तैयार हो जाने के बाद 6 गाँव के 10,000 लोगों को फायदा होगा। गंगाधर ने अपने गाँव के लिए ये काम कर ये साबित कर दिया कि वो किसी हीरो से कम नहीं है। और टीम इंडिया अब और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी वर्ल्ड कप के मैदान में, क्योंकि टीम के कप्तान के पास पहुंची है अपने वतन की मिट्टी। स्कूल की मिली मिट्टी तो विराट के चेहरे पर आ गई मुस्कान और ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गई परेशान। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच शुरू होने से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के स्कूल से लाई गई मिट्टी गिफ्ट की गई। ये मिट्टी दिल्ली के उसी स्कूल के मैदान से लाई गई थी जहां से विराट ने पहली बार क्रिकेट खेलना सीखा था। वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन के लिए विराट कोहली को विश करने के मकसद से इस मिट्टी को लंदन से मंगवाया गया था। इसी स्कूल में 9th क्लास तक विराट कोहली पढ़ा करते थे। 9th के बाद उन्होंने यहाँ से मूव किया और सबसे अहम बात ये कि इसी स्कूल ने उनको उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए मिट्टी स्कूल की भेजी है और धरती की मिट्टी भेजी है कि आप जब वर्ल्ड कप में खेलें, भारत का नाम रोशन करें, तो इस मिट्टी की कीमत याद रखिए और ध्यान रखिए कि आपने क्या कर्तव्य निभाना है। इस तमाम चीज़ों को लेकर उनको मिट्टी भेजी गई है। विराट कोहली के अलावा टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के स्कूल से भी मिट्टी मंगवाई गई है। और आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं भेलपुरी चाचा से। जी हाँ, इंडिया की भेलपुरी का स्वाद कुछ ऐसा भा गया कि क्रिकेट के स्टेडियम के बाहर ये जनाब खुद ही भेलपुरी का ठेला लगाने लगे। हाथ में भेलपुरी लेकिन खिलाने वाला अंग्रेज। देखकर और सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। चौंके वो लोग भी जिन्होंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखा। आखिर एक अंग्रेज भेलपुरी कैसे बना रहा है और बना भी सकता है तो इतने हुनर के साथ कागज में लपेट कर खिला कैसे सकता है। दरअसल ये बुजुर्ग कई साल पहले भारत आए थे। यहाँ इन्हें मसालेदार भेलपुरी बहुत पसंद आई और घूमते घूमते इन्होंने भेलपुरी बनाना सीख लिया। भेलपुरी बनाना इनका पेशा नहीं है, वैसे तो रिटायर्ड है, लेकिन जब भी हिंदुस्तानी आते हैं जैसे कि वर्ल्ड कप, तो हिंदुस्तान से मिले जायके के तोहफे को उनके सामने जरूर लेकर जाते हैं। बॉलीवुड की हर खबर देखिए अब सिनेमा कट टू कट। सोनम कपूर ने अपना बर्थडे डैड अनिल कपूर, पति आनंद आहूजा और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया। वीडियो को सोनम ने इंस्टा पर शेयर किया। शाहरुख की बेटी सुहाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो डांस करते नजर आ रही हैं। शिल्पा शेट्टी का 8 जून को बर्थडे था। बर्थडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें परिणीति चोपड़ा शिल्पा के लिए बर्थडे सॉन्ग गाती नजर आ रही हैं। दिशा पाटनी अपने फिटनेस के लिए इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। देखिए आखिर किस कदर जिम में वो पसीना बहाती नजर आ रही हैं। अनिल कपूर 62 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी वो कई युवाओं के लिए इंस्पिरेशन। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिर अनिल फिट रहने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। English, let's go then, push.